आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम मैथ्स में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्षेत्रफल और परिमाप। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके कुछ फार्मूला जो है उसको हमें जानना होगा, समझना होगा, याद करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये सब चीज़ें हमने बचपन से ही पढ़ी हुई हैं, बस उसको रिवाइंड करना है। जैसे कि नॉर्मल त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज, जिसमें सारी भुजाएं उसकी बराबर हों। ठीक है, अगर इसका ए है, ये ए है, तो ये भी ए होना चाहिए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ऐसे कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो हम सब के बारे में एक एक करके पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले एक फार्मूला है जो हर त्रिभुज के लिए काम आता है, चाहे समकोण हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये सब पूरा अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, एस क्या होता है? एस इक्वल टू जो भी हमारा भुजा होगा, ठीक है, उसका योग और अपॉन 2। ठीक है, जैसे कि कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हैं। हर त्रिभुज के लिए फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका एक भुजा ए है, एक बी है, एक सी है, तो उसके लिए ये काम आएगा। ठीक है, और हमारा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? हाफ आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आधार जो भी इसका वैल्यू होगा, ठीक है, अगर ये ए बी सी है तो इसका जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, और ऊंचाई मतलब ये ए बी का जो भी वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये होगा। और कौन सा पढ़ते हैं हम लोग? समबाहु त्रिभुज। का क्षेत्रफल इसका क्या होता है? √3/4 a का स्क्वायर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। अगर ये है तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा। ठीक है, और इसी का ऊंचाई भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, हाइट। ठीक है, तो इसका ऊंचाई क्या होगा? √3/2 a। ठीक है, और एक त्रिभुज का क्वेश्चन हमें पूछा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? कर्ण का वर्ग बटे 4 बराबर, ये भी हो सकता है लंब का वर्ग बटे 2 बराबर आधार का वर्ग बटे 2। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब ये जो दो भुजाएं हैं, ठीक है, ये और ये इक्वल होंगी और एक जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो चलिए आइए सीधा हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13, 14 और 15 सेंटीमीटर लंबी है। इस भुजा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल तीन भुजाओं का दे दिया है, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम जो सिंपल फार्मूला है उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या कहते हैं क्वेश्चन में? त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं बराबर कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारा। फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल इक्वल टू एस अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे ए 13 है और बी 14 और सी 15, तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो एस का वैल्यू निकालेंगे, तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कितना है 5 4 9, 9 और 3 12 की 2 1 2 3 4 42/2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 1 कम 2 21। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 21 इंटू 21 में 13 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और 14 करेंगे तो 7 और 15 करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। इतने का अंडर रूट, इसको क्या लिख सकते हैं हम 21 को 7 से 21 होता है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। ये रहा 7 और 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 2 अंडर रूट। अब देखते हैं 2 2 का पेयर कहाँ बनता है, 7 का बन गया, 3 का बन गया और 2 का 2 बार, तो कितना होगा 7 गुणा 3 गुणा 2 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 12 सते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्या होगा क्षेत्रफल होगा। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का, यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा कि कौन सा त्रिभुज बोल रहा है, जैसे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा कर्ण बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल बराबर कितना, क्या निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। हमें क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। ये रहा त्रिभुज हमारा, ठीक है। आधार दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और कर्ण दे दिया है 13 सेंटीमीटर, ए बी सी, ये थोड़ा ऐसे रहेगा ऐसे, ठीक है। 12 और 13। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं बचपन से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय यूज़ होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग हमेशा आधार के वर्ग और लंब बोले या ऊंचाई के वर्ग, ठीक है। लंब या ऊंचाई को जो बोल सकते हैं कि योग के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें आधार तो पता है, हमें ऊंचाई निकालना है, मतलब ये वैल्यू निकालना है ए बी, इसी को हम लंब भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कर्ण कितना दिया है 13, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना दिया हुआ है 12 स्क्वायर प्लस लंब, वही हमें निकालना है, लंब या ऊंचाई, इसको ऊंचाई ही लिख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये ऊंचाई का वर्ग, तो वह कितना हो जाएगा 169 माइनस इधर जाएगा 144 इक्वल टू ऊंचाई का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 में से 4 गया तो 5, 6 में 4 गया तो 2, ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ऊंचाई इक्वल टू 5, ठीक है। ये आ गया ऊंचाई। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 गुणा आधार दिया है 12 और ऊंचाई कितना मिल गया हमें 5, तो 2 कम 2 2 छक्के के 12, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
सॉरी 6 पंचे 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 3√3 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर कितना दिया है, 3√3। इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, ऊंचाई बराबर कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो बताना भूल गया था। समबाहु त्रिभुज की, अच्छा बताया तो था शायद, हाँ बताया था, ऊंचाई का होता है √3/2a। ठीक है, ये फार्मूला, तो सीधा फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। कितना हो जाएगा, √3/2, a का वैल्यू दे दिया है भुजा। ठीक है, कितना, 3√3, तो ये कितना हो जाएगा, √3 तो 3 हो जाएगा, तो 3 3 9/2, तो हो जाएगा कितना, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। इतना सेंटीमीटर किस में दिया है, सेंटीमीटर मीटर, हाँ सेंटीमीटर में दिया है। तो इतना सेंटीमीटर क्या होगा, ऊंचाई होगा। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। ये क्षेत्रफल और परिमाप वाला जो भी क्वेश्चन है बस फॉर्मूले का खेल है। फॉर्मूला याद है मतलब क्वेश्चन बन जाएगा। तो फोकस करना है आपको फॉर्मूला याद करने में। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है तथा उनके ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। उनके आधार का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्या दिया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात बराबर दे दिया है 4:3। ठीक है, तथा ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया है, 3:4। ठीक है, तो आधार का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, आधार का अनुपात बराबर कितना होगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसमें समकोण त्रिभुज पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि क्या दिया है, ऊंचाई, आधार पूछा है, ऊंचाई दिया है, और आधार ऊंचाई वाला जो कॉन्सेप्ट होता है समकोण त्रिभुज में होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हमें निकालना है आधार का अनुपात। ठीक है, तो हम मान लेते हैं आधार है x 1 का। ठीक है, और क्या दे दिया है, ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई 3 दे दिया है, 1/2। दूसरे का हम मान लेते हैं आधार y, और ऊंचाई का दोनों का तो अनुपात दे दिया है 4, बराबर क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है। कितना दे दिया है, 4/3, 4:3। तो हमें x/y निकालना है। ठीक है, तो ये तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1/2। ठीक है, तो x/y बराबर क्या होगा, उधर ये 3 और 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, 4/3, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3। तो x/y बराबर 4 चौक 16/9। ठीक है, तो क्या होगा, आधार का अनुपात होगा 16:9। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन त्रिभुज का। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, किसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, ठीक है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु ABC में AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, BC बराबर क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 10 सेंटीमीटर, CA बराबर 8 सेंटीमीटर, CA बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है,
और ए डी भुजा बी सी पर लंब है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए डी भुजा बी सी पर लंब है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना होगा हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। बोला है हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु बोला है ना, समद्विबाहु समकोण नहीं बोला है। तो ये ऐसे होगा। ठीक है, दो जो है बराबर होगा ए बी सी। अब क्या बोला है, ए बी इसको दे दिया है 8 सेंटीमीटर, बी सी को दे दिया है 10 सेंटीमीटर, सी ए को भी दे दिया है 8, क्योंकि दो भुजा बराबर होना चाहिए, समद्विबाहु बोला है। ठीक है, अब क्या बोला है, ए डी बी सी पर लंब है। ये जो यहाँ पे बी सी पर कोई लाइन है ए डी, ठीक है, लंब है मतलब बीचों बीच उसको क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है, ए बी डी मतलब ए बी डी, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक है, ये वाले का। तो हमें ये देख के ही पता चल रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक 90 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे हमें आधार मिल जाएगा, ये पूरा क्या है 10 है, तो इतना 5 होगा, बी डी 5 होगा और डी सी भी 5 होगा। ठीक है, क्योंकि बीचों बीच काट रहा है ना, लंब मतलब बीचों बीच काटता है। तब हमें अब क्या ज्ञात करना है, ए डी, जो ये ऊंचाई बोले कि लंब बोले, इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये तो समकोण त्रिभुज मिल गया हमें ए बी डी, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, हम लगा सकते हैं। क्या होता है, हमें निकालना है लंब, तो यहाँ पे सीधा ए डी का स्क्वायर। ठीक है, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो पाइथागोरस प्रमेय के थ्योरम से यही निकल के आएगा। तो 8 8 64, 5 बचे 25, तो 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9, ये 5 हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3। ठीक है, तो ए डी इक्वल टू होगा √39। ठीक है, वर्ग उधर जाके रूट हो जाएगा, तो इतना होगा। ये आ गया हमारा वैल्यू √39। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए बी डी का क्षेत्रफल। तो हम निकाल सकते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2, आधार है 5 और ऊंचाई कितना निकल गया, √39। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 5 को तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, √39। अब ऑप्शन में देखना है, अगर इतना ही दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो अगर पॉइंट में दिया है तो 39 को हमें सॉल्व करना होगा, √39 को। बचपन से हम पढ़ते हैं, इसको बनाने का एक तरीका होता है। ठीक है, एक बार बता देता हूँ। जैसे इसका 39 का निकालना है तो इसको हम कर देंगे और 4 जीरो आगे बढ़ा देंगे, फिर 2 2 का पेयर लेंगे, क्योंकि वर्ग निकालना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 39 कौन से वर्ग के आसपास होता है। 2 दूनी 4 कम है, 3 तिया 9, ठीक है, 4 चौक 16, 5 पचे 25, 6 छक्का 36, 7 सते 49। ठीक है, तो 49 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या लेंगे 6, तो 6 छक्का कितना होता है 36। ठीक है, अब इसी 6 को फिर से हम ऐड करेंगे, तो 6 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 39 में 36 माइनस करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। फिर ये 2 जीरो को एक साथ लाना होगा। ठीक है, नॉर्मली केस में हम जब डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, एक ठो को लाते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 लाना होगा क्योंकि वर्ग का कॉन्सेप्ट है। अब क्या करेंगे, हम ऐसा नंबर लेंगे कि यहाँ पे उसको लिखेंगे और यहाँ से गुणा करेंगे, तो 300 के आसपास आना चाहिए। तो कितना होगा देखते हैं एक बार, 1 2 4 गुणा 4, 4 चौक 16 के 6 आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 1 कम 4, ये ज़्यादा हो जा रहा है, 3 भी ज़्यादा हो जाएगा, 2 से ही होगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ठीक है, अब पॉइंट लग जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 2 से होगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 और उसको 2 से गुणा करेंगे, ये 2 बार गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम
2, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, ये हो जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 5, ये हो गया कैंसिल। अब ये 2 को जितना बार हम किए हैं, ठीक है, जितने टाइम 122 का मल्टीप्लाई किए हैं उसको ये नीचे में भी ऐड करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 2 2 4 हो जाएगा। अब 124 का यहाँ पे तो फिर से 2 आएगा, ठीक है। अब 124 को ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे उसको लिखेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आसपास आना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल के लिए 5 लिख दिया, तो करके देखते हैं कितना होगा। 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर 5 करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा ना, इधर से कुछ ना कुछ नंबर और आया होगा, ठीक है, इसलिए 4 शायद आ जाएगा। 4 करके देखते हैं, ठीक है। तो 4 चौक 16 की 6 आया 1, 4 चौक 16 की 17 की 7 आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, हाँ ये 4 आएगा, ठीक है। जब 4 से गुणा करेंगे 4 यहाँ पे लिखेंगे और 4 से ही इंटू करेंगे तो कितना आएगा 4976, ठीक है। इसको आगे और कर सकते हैं लेकिन टू डिजिट तक हम करेंगे वो काफ़ी है, ठीक है। तो फिर क्या होगा 2.5 को, ठीक है, 2.5 इंटू 6.24 कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि √39 का सॉल्यूशन इतना आया, ठीक। तो करके देख लेते हैं कितना होगा। सीधा 25 चौक 100 आया 10, 25 दूनी 50, 60 होगा 0 आया 6, 25 छक्का 150, ठीक है। तो कितना आएगा 156, कितना आएगा 156, मतलब 1 2 3 15.600, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व होगा। तो त्रिभुज के क्वेश्चंस ख़त्म हो गए, इसी के आसपास ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।